हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA। देखिए, आज का अपना टॉपिक रिलेटेड है टू प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेटरिक्स को लेके। आज का अपना टॉपिक है हाउ टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन बाय यूजिंग द मल्टीनोमियल थ्योरम। तो देखिए, मल्टीनोमियल थ्योरम होता क्या है। दिस थ्योरम गिव्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ पावर ऑफ मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, it is simply the sum of more than two terms. Terms could be either constant or variable or their product. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थ्योरम दिया हुआ है। थ्योरम देखिए क्या रहेगा, x1 x2 x3 अप टू xr बी आर वेरिएबल एंड n1 n2 n3 अप टू nr एंड r विद नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देन अभी देखिए मल्टीनोमियल थ्योरम कैसे लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xr होल ब्रैकेट रेस्ट टू n इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल। देखिए जितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स रहेंगे, राइट, n से n1 n2 अप टू n, सबका यहाँ पे हमें क्या लेना है, समेशन लेना। प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, x1 रेस टू n1 x2 रेस टू n2 अप टू xr रेस टू nr। ठीक है, वेयर n की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू nr। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो टर्म रहेंगे ना, देखिए ये जो टर्म रहेगी ना n से n1 n2 अप टू nr, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल अप टू nr फैक्टोरियल इज कॉल्ड द मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, मतलब ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला जैसे रहता है NCR, यानी कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, तो वो वाला फार्मूला रहता है। लेकिन यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे NCR को, यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल अप टू nr फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपको मतलब ये फैक्टोरियल मतलब कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का जो फार्मूला रहेगा वो आपको मैं दूसरे वीडियोस में कैसे निकालते हो बताने वाली हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए आप क्या करना है, मल्टीनोमियल का जो फार्मूला है उसको कैसे अप्लाई करना है उसके हम अभी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले देखिए यहाँ पे आपको 3 फार्मूले पता होना ज़रूरी है। देखिए जो एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन आइदर 2 टर्म का हो सकता है या फिर 3 टर्म का हो सकता है। ठीक है, या फिर देखिए यहाँ पे अलग अलग 3 टाइप्स दिए हुए हैं। तो पहला वाला देखिए यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, जिनका कोई भी कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल्स है x1 प्लस x2 रेस टू पावर n। तो इसको हम जब इसके कोएफिशिएंट निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, फार्मूला क्या रहेगा उसका, समेशन ऑफ ऑल n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू x1 रेस टू n1 x2 रेस टू n2। ये क्या है, बाइनोमियल थ्योरम का है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही वेरिएबल्स है। लेकिन अपने को कौन से एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, मल्टीनोमियल, यानी कि मोर देन 2 वेरिएबल्स जहाँ पे होंगे वो वाले एग्जाम्पल्स अपने को सॉल्व करने हैं। तो उस केस में हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये देखिए ये वाला फार्मूला, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये तीनों क्या है, वेरिएबल्स है। कितने वेरिएबल्स है यहाँ पे, 3 वेरिएबल्स है। ठीक है, रेस टू पावर n, तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन देखिए कैसे करेंगे, समेशन ऑफ ऑल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल इंटू x1 रेस टू n1 x2 रेस टू n2 x3 रेस टू n3। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल्स है, उनका कुछ भी यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। ठीक है, थर्ड वाला देखिए, ये वाला जो एक्सपेंशन है यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे कोई 3 वेरिएबल्स है, x1 x2 और x3, और तीनों वेरिएबल्स के क्या है यहाँ पे कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट कौन से है, a b और c। ठीक है, तो उस केस में मल्टीनोमियल थ्योरम यूज़ करके हम कोएफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये वाला फार्मूला अपने को यूज़ करना है, समेशन ऑफ ऑल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखिए जो अपने कोएफिशिएंट रहेंगे वो कोएफिशिएंट अपने को लेने हैं, a रेस टू n1 b रेस टू n2 c रेस टू n3 इंटू अभी जो अपने वेरिएबल्स रहेंगे वो वेरिएबल्स अपने को लिखने हैं, x1 रेस टू n1 x2 रेस टू n2 और x3 रेस टू n3। तो ये वाले फार्मूले अभी अपने को यहाँ पे यूज़ करने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, a b c क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज़ है। तो चलिए अभी अपना पहला एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है,
फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 3 y इंटू z रेस टू 8 इन द एक्सपांशन ऑफ 2x माइनस 2y प्लस 3z² और होल ब्रैकेट रेस टू पावर 8। ठीक है, अभी अपने को क्या करना है, इस एक्सपांशन का अपने को क्या निकालना है, कोएफिशिएंट निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं सॉल्यूशन में, बाय यूजिंग द मल्टीनोमियल थ्योरम वी एक्सपांड। अभी देखिए अपना एक्सप्रेशन कौन सा है, 2x माइनस 2y प्लस 3z² होल ब्रैकेट रेस टू 8। तो मैंने वो एज इट इज़ लिख के लिया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो x y z कितने वेरिएबल्स है, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि हर एक वेरिएबल का यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट वैल्यू से। x का कोएफिशिएंट 2 है, y का -2 है और z का क्या है, 3 है। तो अपने को यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये थर्ड वाला फार्मूला अभी अपने को यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, n1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल। देखिए सबसे पहले जब हम कोएफिशिएंट निकालते हैं तो अपने को n1, n2 और n3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकालेंगे हम, अभी देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, जो रेस टू पावर रहती है वही n की वैल्यू होती है। तो रेस टू पावर यहाँ पे क्या है, 8 है, यानी कि n फैक्टोरियल की वैल्यू अपने क्या आ जाएगी यहाँ पे, 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे अप टू n3 लिखा है। तो कैसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल। देखिए पहला कोएफिशिएंट क्या है, x का 2, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2 रेस टू n1। y का कोएफिशिएंट क्या है, -2, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, -2 रेस टू n2। और z का कोएफिशिएंट क्या है, 3, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, 3 रेस टू n3। उसके बाद में जो वेरिएबल्स रहेंगे वो वेरिएबल्स अपने को लिखने हैं। तो पहला वेरिएबल है x रेस टू, उसका क्या लिखना पड़ेगा, रेस टू n1। सेकेंड वेरिएबल है अपना y रेस टू n2। और थर्ड देखिए यहाँ पे क्या है, z² है। ठीक है, तो यहाँ पे हम z² को कैसे लिख सकते हैं, z रेस टू z², और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा अपने को, n3। ठीक है, यहाँ पे हम वेरिएबल्स लिखते हैं और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं। अभी देखिए आगे क्या है, बट टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, किसका कोएफिशिएंट निकालना है अपने को, x रेस टू 3 y इंटू z रेस टू 8। तो हमें इसका कोएफिशिएंट निकालना है, राइट। तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, x रेस टू 3 y इंटू z रेस टू 8। ठीक है, और हम किसको इक्वल करेंगे यहाँ पे, ये जो वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखे, x रेस टू n1, y रेस टू n2 और z रेस टू 2n3। 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, z² है। ठीक है, z² एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे हमें n3 लिखना है। पहला वेरिएबल रहेगा वहाँ पे n1, सेकंड वेरिएबल रहेगा वहाँ पे n2, और जो थर्ड वेरिएबल रहेगा उसके रेस टू पावर क्या रहेगा, n3, और z² एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x रेस टू 3 इंटू वाई इंटू z रेस टू 8 इज इक्वल टू x1 रेस टू n1, y रेस टू n2 और z रेस टू 2n3 बराबर। देयरफॉर यहाँ पे देखिए अभी हम n1, n2 और n3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते तो n1 की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, n1 इज इक्वल टू 3। n2 की वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है n2 और यहाँ पे क्या है 1, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। और n3 देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 2n3 इज इक्वल टू 8 बराबर। देयरफॉर n3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अभी अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए वेयर n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू देखिए कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1 प्लस 8। तो ये कितने, सॉरी कितना, 3 प्लस 1 प्लस ये 4, तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 देखिए रेस टू पावर जो रहता है वो सेम आनी चाहिए, ये वैल्यू n1 प्लस n2 प्लस n3, ये तीनों का अगर हम एडिशन करते हैं तो ये कितनी आ जाएगी, 8। ये 8 और ये रेस टू पावर 8 दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी हमारा कैलकुलेशन यानी कि n1, n2 और n3 की वैल्यू हमने सही निकाली है। ठीक है, अभी चलिए हमें आगे कैलकुलेशन करना है इसका। इक्वल टू क्या है, ये n है।
ये देखिए, इसको हमने यहाँ पे क्या बोलता है, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ हमने निकाले n1 n2 और n3 की वैल्यूज़ हम क्या करते हैं, अभी इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कोएफिशिएंट ऑफ देखिए किसके निकालना हमें, x⁻³ y और z⁻8 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें वो वैल्यूज अभी पुट करने हैं। ठीक है, ये जो टर्म रहेगी, देखिए कौन से टर्म में हमें वैल्यू पुट करनी है, ये जो टर्म है यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 की वैल्यू क्या मिली अपने को, 3 फैक्टोरियल इंटू क्या है 1 फैक्टोरियल इंटू n3 की वैल्यू क्या है 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2n1 की वैल्यू क्या है अपने पास 3, यहाँ पे क्या है -2, n2 की वैल्यू क्या मिली अपने को 1, यहाँ पे देखिए n1 की वैल्यू 3 है, यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे, -2n2, n2 की वैल्यू क्या है 1 और n3 की वैल्यू क्या है 4, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3/4। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल, ये आ गया अपना 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, देखिए 4 फैक्टोरियल, ये कितना आ जाएगा देखिए 8, ये आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 3/4, 81। ठीक है, और आगे देखिए इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, 8 फैक्टोरियल हमको कैसे, देखिए यहाँ पे हमें रिड्यूस और वैल्यू कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम, 8 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखिए 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 3 × 2 × 1, ये 1 फैक्टोरियल आ जाएगा 1, 4 को कैसे लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये इसको और कर सकते तो देखिए ये कितना आ जाएगा 16 × 81, ये 4 फैक्टोरियल गया 4 फैक्टोरियल गया। ठीक है, अभी देखिए हम जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें क्या कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्या था -2 है, यहाँ पे हमें गलती नहीं करनी है, कितना आ जाएगा -16। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से करना है, -2/1 है तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, तो कैलकुलेशन करने के बाद देखिए अपने को क्या वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे -3,62,880। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर, आ गया समझ में। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम का, जहाँ पे हमें क्या निकालना है, मल्टीनोमियल थ्योरम यूज़ करके हमें क्या निकालना है, कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो देखिए सेकंड एग्जांपल क्या है अपना, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻2 y⁻4 z⁻3 इन द एक्सपांशन ऑफ x - 2y + 3z होल ब्रैकेट ⁻9। ठीक है, बाय यूजिंग द मल्टीनोमियल थ्योरम वे एक्सपांड, अभी देखिए अपने पास एक्सप्रेशन क्या है, x - 2y + 3z⁻9। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 9 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने वेरिएबल्स है यहाँ पे देखिए x y z, तो अपने को कितने वैल्यूज़ लेने पड़ेंगे यहाँ पे 3, तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूँगी n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखते हैं, x1 का कोएफिशिएंट, यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी n1, y का कोएफिशिएंट क्या है -2, यहाँ पे लिखूँगी n2, z का कोएफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पे मैं लिखूँगी n3 इंटू, यहाँ पे क्या लिखना है x⁻n1, ठीक है, y⁻n2 और z⁻n3। देखिए मैंने जो पहला एग्जांपल लिखा था यहाँ पे आपको क्या लिखना है, समेशन सिंबल निकालना है।
ये हमने क्या किया, मल्टीनोमियल जो थ्योरम का फार्मूला है उस फार्मूला में हमने क्या किया, सब वैल्यूज़ पुट करके लिया। अब उसके बाद में हमें क्या निकालना है, किसके कोएफिशिएंट निकालना है अपने को, x⁻², y⁻4, z⁻3। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, बट टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, बट टू फाइंड किसका निकालना है कोएफिशिएंट अपने को, x⁻², y⁻4 और z⁻3। देयरफॉर क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, वी मस्ट हैव y⁻4 z⁻3 इज इक्वल टू x⁻n1 y⁻n2 और z⁻n3। ठीक है, देयरफॉर वी गेट, देखिए अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, n1 की वी गेट n1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2। दोनों को हमें क्या करना है, देखिए ये जो एक्सप्रेशन रहेगा ना x⁻2 y⁻4 z⁻3, इसको हमें कंपेयर करना है, ये जो हमने निकाले ना वैल्यू यहाँ पे देखिए, इसके साथ हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो देखिए n1 की वैल्यू क्या मिली, 2, n2 की वैल्यू कितनी मिलती है, देखिए 4, और n3 की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पे 3। ठीक है, विथ अभी हमें क्या करना है, n1 प्लस n2 प्लस n3। यहाँ पे देखिए n1 क्या है 2 प्लस 4 प्लस ये देखिए कितना आ जाएगा ये 3, तो देखिए कितना हो गया, 4 5 6 7 8 9 9 बराबर इज इक्वल टू n। तो देखिए n1 प्लस n2 प्लस n3 का जो एडिशन रहेगा वो क्या रहेगा अपना, ये जो अपना एक्सप्रेशन दिया है उसका जो पावर रहेगा वही पावर आना चाहिए इन तीनों का एडिशन। तो बराबर आ गया यहाँ पे 9, यहाँ पे भी कितना है 9। ठीक है, तो हम सही जा रहे हैं। अभी देखिए आगे हमें क्या करना है, अभी ये जो अपना देखिए ये जो इक्वेशन है ना 1, यहाँ पे इसको बोल लेते हैं इक्वेशन 1। अभी हम n1 n2 और n3 की वैल्यू क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देयरफॉर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 की वैल्यू क्या मिली अपने को 2 फैक्टोरियल, n2 क्या है 4 फैक्टोरियल और n3 क्या है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और 1/n1 क्या है 2, उसके बाद में देखिए -2/n2 की वैल्यू क्या है 4, और यहाँ पे देखिए 3 है, और n3 की वैल्यू क्या है 3। 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1 प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2। ये 1/2 कितना आ जाएगा 1, -2/4 कितना आ जाएगा, ये देखिए ये 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल कट हो गया। उसके बाद में देखिए ये यहाँ पे 3 × 2 = 6, ये 2 हो गया, ये 2 कट हो गया। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद अपने को यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 5,44,320। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो एक्सप्रेशन था उसके कोएफिशिएंट निकाले और यहाँ पे टोटल हमने कैलकुलेट किया है। आ गया समझ में। चलिए और एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा अलग है वो एग्जांपल। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x × y × z⁻² इन द एक्सपांशन ऑफ, यहाँ पे देखिए क्या है x - 2y + 3/z और ब्रैकेट ⁻⁴। ठीक है, बाय यूजिंग द मल्टीनोमियल थ्योरम वे एक्सपांड। अभी देखिए यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्या है 4 है, जो रेस्ट टू पावर होता है वो क्या होती है n की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है x y z, 3 वेरिएबल्स है, तो मैं यहाँ पे n1 कितने लूँगी 3 तक। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूँगी n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या लिखूँगी कोएफिशिएंट लिखूँगी। अभी देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यह 1 × 1/n1। y का कोएफिशिएंट क्या है -2 -2/n2। और देखिए z का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे
3n3 इंटू, अभी देखिए मैं यहाँ पे कैसे लिखूँगी, x⁻n1 y⁻n2 और यहाँ पे देखिए z कैसे लिखा है 1/z⁻n3, ठीक है, x y z⁻2। तो इसके हमें कोएफिशिएंट निकालने हैं। तो हम कैसे निकाल, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x y z⁻2, इसको कैसे लिखेंगे हम, x y, यहाँ पे उसको लिखेंगे हम 1/z², बराबर। देखिए कोएफिशिएंट कौन किसका निकालना अपने को, इसका निकालना है, x इंटू वाई इंटू z⁻2। तो मैंने इसको कैसे लिखा, इस तरीके से लिखा, x इंटू वाई इंटू 1/z², ठीक है। इसको हमें किसके साथ कंपेयर करना है, जो हमने इक्वेशन 1 में लिखा है ना, ये इसके साथ हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए देयरफॉर वी गेट, अभी देखिए यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को, यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसका रेस्ट पावर क्या रहता है 1, तो n1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, n2 की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, देखिए 1 मिलेगी, 2 मिलेगी। देखिए मैंने यहाँ पे 2 कैसे लिखा, यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ, देखिए ये क्या है 1/z², ठीक है। तो ये और यहाँ पे क्या है 1/z⁻n3 बराबर, z⁻n3 बराबर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देयरफॉर देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, n3 की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे अपने को 2 मिलेगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 2। आगे आपको समझ में, देखिए मैंने कैसे लिखा, ये देखिए ये टर्म जो है 1/z² इज इक्वल टू क्या है 1/z⁻n3 बराबर। इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो n3 की वैल्यू अपने को क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। देखिए कैसे मिल जाएगी, 1/z² इज इक्वल टू क्या है 1/z⁻n3 बराबर। तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा 1/z⁻n3, तो यहाँ पे क्या है n3 और यहाँ पे क्या है z², तो n3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज, अगर देखिए हम तीनों का एडिशन करते हैं n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू, देखिए 1 + 1 + 2 कितना आ जाएगा 4, जो कि वैल्यू है अपनी n की, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, n1 n2 n3 की वैल्यू हम पुट करते हैं अपने इक्वेशन 1 में। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 की वैल्यू के देखिए क्या है 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, n3 की वैल्यू क्या है 2 फैक्टोरियल, 1/n1 क्या है अपने पास 1 -2/n2 क्या है 1 और 3/n3 की वैल्यू देखिए क्या है अपने पास, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँ n1 n2 n3 1 1 2, ठीक है। 1/n1 क्या है 1, n/n2 की वैल्यू देखिए क्या है 1, n3 की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल आ गया 1 × 1 × 2 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे हम 2 × 1, ये क्या आ जाएगा 1 -2/1 और 3/2 का कितना आ जाएगा 9 बराबर। और देखिए यहाँ पे क्या है माइनस सिम्बॉल, तो आंसर अपना माइनस में आएगा, ये 2 कट हो गया, ये हो गया 14 × -2 × 9, देखिए कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ जाएगा 216, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया ये अपना फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये थर्ड वाला एग्जांपल भी समझ में आया होगा। देखिए आपको कहीं पे भी अगर डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये देखिए ये जो फार्मूलाज है ना आपको मल्टीनोमियल थ्योरम का, तो ज़्यादातर से एग्जांपल जो होते हैं जो कोएफिशिएंट रहेगा ना, तो ये थर्ड वाला जो फार्मूला रहेगा इस टाइप के एग्जांपल आपको पूछे जाते हैं, और ये एग्जांपल होते हैं तो 5 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे एग्जांपल समझ में आए होंगे। थैंक यू।